जरा जावन पीड़े वाहे जावन वड्ढई ताव धम्मं सम जाविन्द्रिया नहायन्ति ताव धम्मं समाय रे सोहि उज्जूय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई निर्वाणं परमं जाये घयसित्येव पावये। जरा जाओ न पीड़े, जब तक जरा पीड़ित नहीं करती, अर्थात जब तक बुढ़ापा दुख और दर्द का सबब नहीं बनता। वाही जाव न वड्ढई, जब तक व्याधियाँ नहीं बढ़ जाती, रोग नहीं बढ़ जाते। जाविंदिया न हायंती, और जब तक ये इंद्रियाँ, ये शरीर, इसके अंग और उपांग शिथिल नहीं हो जाते। ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक रोग नहीं बढ़ते, जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती, तब तक धर्म का आचरण करो। सोहि उज्जूय भूयस्य, शोधी सरल आत्मा की होती है, या ऐसा कहो कि सरल चित्त की शुद्धि होती है। धम्मो शुद्ध सचिट्ठई, और शुद्धता में, ऐसे शुद्ध चित्त या शुद्ध हृदय में धर्म की स्थिरता, धर्म की स्थितिता होती है। धर्म वहाँ प्रकट होता है, वहाँ रहता है। निर्वाणम परमम जाई घय सित्तिव पावये, जैसे घी से सींचने पर या घी से सिक्त करने पर, घी डालने पर आग बढ़ती है, तेज होती है, ऐसे ही वो भी परम निर्वाण को प्राप्त करता है। ऋजुभूत की शुद्धता होती है, और शुद्धता में धर्म का निवास होता है। ऐसे धर्मात्मा जो जन है या जो धर्म प्रिय व्यक्ति है, उसकी निर्वाण की तरफ ऐसे ही गति होती है जैसे आग डालने पर, घी डालने पर आग की वृद्धि होती है। आज के जो दो सूत्र हैं, ये भी धर्म के ही आसपास घूमते हुए सूत्र हैं। इनके केंद्र में भी धर्म ही है, और इन्हीं सूत्रों के केंद्र में ही क्यों, यदि पूरी आगम वाणी को या पूरे ज्ञानियों के वचनों का यदि कोई सार है, तो वो केवल और केवल धर्म है। वो केवल और केवल स्वरूप की प्राप्ति है, वो केवल और केवल परमात्मा की उपलब्धि है। इसके अलावा और कोई भी ज्ञानियों के संदेशों का, ज्ञानियों के उपदेशों का कोई भी लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि जीव अपने बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाए। केवल इतना ही सारे के सारे संदेशों का सार है कि जीव अपने तनावों से, अपने व्यर्थ की चिंताओं से, अपने जो ये व्यर्थ में ही, फिजूल में जो इसने कर्ता भाव और भोक्ता भाव की गठरियाँ अपने सर पर लाद दी हैं, इनसे छुटकारा पाके अपने स्वरूप में स्थान बनाए, अपने स्वरूप में रहे। यही उनके संदेशों का सार है। आज इन दो सूत्रों में, पहले सूत्र में परमात्मा कहते हैं कि भैया जब तक सब कुछ सही है तब तक धर्म कर लो। परंतु यदि हम लोगों के वृत्तियों को देखें, लोगों की प्रकृति को देखें, तो जब तक सब सही होता है तब तक धर्म नहीं करते। जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तब धर्म की तरफ आते हैं। एक बच्चा भी पूरे साल मंदिर की तरफ नहीं देखता, पर जैसे एग्जाम का टाइम आता है ना, तो सीधे मंदिर की तरफ भागता है, और फिर गणेश जी को, हनुमान जी को 10-10, 20-20, 50-50 रुपए का प्रसाद चढ़ाता और कहता परमात्मा जी मुझे पास करवा देना। पूरे साल भर कहाँ था भैया? पूरे साल में तो कभी मंदिर में ना दिखाई दिया, और साल आते ही, परीक्षा आती ही और चल पड़ा भगवान के मंदिर की तरफ। वहाँ फिर 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा के सोचते हो कि भैया जैसे रिश्वत दे के दुनिया में काम चल जाता है ना,
तो ऐसी परमात्मा को भी रिश्वत दे के काम चलाना चाहते हो अपना। ये केवल बच्चे की मनोस्थिति नहीं है, ये तो पता नहीं कितने सारे लोगों के साथ ऐसे। वैसे पूरे साल उनको गुरुओं की याद ना आए, पर जैसे उनके पास कोई ऊपर संकट आता है या कोई कष्ट आता है तो कष्ट में आते ही सीधी गुरु की याद आती है, भगवान की याद आती है, धर्म की याद आती है। कबीरदास जी का दोहा है ना, बड़ा प्रसिद्ध है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। कि भैया दुख में तो सारे के सारे सिमरन करते हैं, हे परमात्मा हे परमात्मा, पार लगा दो, किसी तरीके से यहां से छुड़ा दो। भागवत में एक उदाहरण आता है, उदाहरण यह आता है कि जब ये जीव गर्भावस्था में होता है ना, जब ये पेट में होता है या हम जब पेट में होते हैं, तो वहां हमारी हालात बहुत बुरी होती है। बुरी क्या होती है कि उल्टे तो लटके होते हैं, सांस ले नहीं पाते, अपने सुख दुख को बता नहीं सकते। जो भी हमें खाने या पीने को जो भी मिलता है वो माता के द्वारा मिलता है। माँ जो खाती है, माँ जो पीती है, माँ जो सोचती है, उस सब का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो इसका मतलब है कि वहां पूरे तरीके से डिपेंड करता है अपनी माँ पर। अब वो ऐसी बुरी गत में, तो वहां पर भागवतकार ये कहता है कि जितने भी ये गर्भस्थ जीव होते हैं, ये कहते हैं हे हरि, हे मेरे परमात्मा, हे विष्णु, कि मुझे इस गर्भ अवस्था से बाहर निकाल दे, मुझे इस कारागृह से बाहर निकाल दे, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं अब इस कारागृह में अब उल्टा लटकने के लिए नहीं आऊंगा, मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा, तेरी भक्ति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्मरण में जीऊंगा और इस सारे जंजाल से मुक्त हो जाऊंगा। पर एक बार तो मुझे यहां से बाहर निकाल दे, इस कारागृह से एक बार मुझे मुक्त कर दे, फिर मैं अब ऐसा पुरुषार्थ जगाऊंगा कि संसार और इस संसार की माया में दोबारा कभी उलझूंगा नहीं, कभी वापस नहीं आऊंगा। और कहते हैं कि परमात्मा 9 महीने की प्रतीक्षा या उसकी प्रार्थनाओं का उसको परिणाम देते हैं और उसे धरती पर उसके पांव पड़ते हैं। वो पैदा होता है और पैदा होते ही कहते हैं कि परमात्मा को किया गया वचन, सबसे पहले यदि वो कोई चीज छोड़ता है गर्भ से बाहर आने के बाद, तो अपने वचन का त्याग करता है। वो जो गर्भ में उसने अपने परमात्मा को वचन दिए थे ना कि तेरा नाम लूंगा, तुझे याद करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, वो सारे वचनों को वो तिलांजलि दे देता है गर्भ से बाहर आते ही। सबसे पहले जीव के ऊपर जब तक संकट नहीं आता या जब तक कष्ट नहीं आता, ये बड़ी गजब की बात है। किसी ज्ञानी से पूछा गया था, ये शायद अरस्तु का या प्लेटो का वचन होगा, उनसे ये पूछा गया था कि भैया ये धर्म, लोग धर्म करते क्यों हैं, किस लिए करते हैं लोग धर्म? तो वो बोला करे भैया क्योंकि मौत का डर है इसलिए लोग धर्म करते हैं। मान लीजिए कि मौत का डर ना हो तो धर्म होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो देवलोक में जो देवी देवता होते हैं ना, वो त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। पता है किस लिए? क्योंकि उम्र इतनी लंबी होती है कि मौत का भय एक तरीके से समाप्त हो चुका होता है। इसलिए तो अजर अमर कहते हैं उनको, अमर, मरते नहीं। वैसे तो मौत तो होती ही है, पर वो इतने दीर्घ समय में होती है कि मौत को एकदम से भुला सा देते हैं। हमें हमारी मौत जल्दी आती हुई दिखाई देती है, वैसे तो 60-70 साल लग जाते हैं, परंतु आजकल तो उसका भी भरोसा नहीं है। वैसे तो हमें इतना भरोसा है कि भैया 60 साल 70 साल तक तो जी लेंगे, धक्के दे दे के पहुंच ही जाएंगे वहां तक। पर आजकल पता नहीं इस बीच में कोई और धक्का मार दे भैया, कोई हार्ट अटैक हो जाए, कोई ब्रेन हेमरेज हो जाए, कोई गाड़ी ही ठोक कर चली जाए, कितने सारे कारण बन सकते हैं। उससे पहले भी लुढ़कने के बहुत सारे कारण हैं। परंतु कारण चाहे कितने भी हों, ये जो धर्म को जिसने पैदा किया वो है आपकी मौत। आदमी क्योंकि इस अज्ञात से इतना डरता है, क्योंकि भैया जीवन में तो चाहे भविष्य में कुछ हो या ना हो, उनका हमें पता हो या ना हो, हमें इतना डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इस जीवन में तब भी हमने सुरक्षा के बहुत सारे इंतजाम कर रखे हैं। एक घर बना रखा है, कुछ पैसे कमा रखे हैं, कुछ अपने लोग बना रखे हैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माता पिता, ये मेरे दोस्त, ये रिश्ते नाते, ऐसे कुछ हैं आपने जिनको ये अपने मन को एक सांत्वना देने के लिए एक आशा का केंद्र बना रखा है कि भैया हाँ यदि ये हैं तो सब ठीक है।
यहाँ कोई खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि सब अब खतरा भी हो तो भी पहचाना हुआ खतरा है कि भैया आपको पता है कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं करता या मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, तो वो सामने दिख रहा है। ऐसे आपके पूरे जीवन के यदि आप देखो तो इस जीवन में आपने बहुत सारे ऐसी सुविधाएं या बहुत सारे निमित्त ऐसे जुटा लिए हैं जिनकी वजह से आप आशान्वित रहते हो, जिनकी वजह से आप एक तरीके से निडर से रहते हो कि भैया चलो जो भी होगा देखा जाएगा, पैसा है ना देख लेंगे, घर है ना सर छिपाने के लिए देखा जाएगा। अरे इतने सारे रिश्ते नाते हैं, माता है, पिता है, भाई बंधु, पति पत्नी, बेटे बेटी सब हैं, अगर कुछ हो भी गया तो ये सब संभाल लेंगे। परिवार बनाते किस लिए? इसीलिए तो बनाते हो कि भैया जब वक्त बेवक्त पर यदि कोई साथ हो, साथ देने के लिए कोई साथ हो, ऐसे वक्त पर जब एकदम से हाथ पांव फूले और एकदम से जब सब जगह से ऐसा लगे कि तो गया गया, अब तो बात हाथ से गई, बात हाथ से निकली, तब कोई तो होना चाहिए ना साथ में कि जो कहे कि हाँ चाहे स्थिति कैसी भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे जुगाड़ करके रहते हो और जुगाड़ों पर आपका बड़ा यकीन रहता है, और यकीन रहता है तो इसलिए आप निश्चिंत रहते हो कि चलो भैया जीवन में जो भी होगा देखा जाएगा। पर मौत से क्यों डर लगता है? मौत से इसलिए डर लगता है क्योंकि मौत के बाद आपको उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता, उसके बाद आपको कुछ नजर नहीं आता। वैसे तो इस पल में भी अगली आने वाली सांस जो आई है वो वापस जाएगी भी या जाए नहीं जाएगी पता नहीं, या जो गई है वो वापस आने वाली या नहीं आने वाली इसका भी हमें पता नहीं होता। पर फिर भी हमने क्योंकि इंतजाम इस दुनिया में इतने सारे कर रखे हैं, आने वाले इस पलों के लिए, क्षणों के लिए, कलों के लिए, परसों के लिए इतने सारे हमने इंतजाम कर रखे हैं कि उन इंतजामों पर हमारा थोड़ा सा हमारे मन में एक निश्चिंतता आ जाती है। परंतु मौत के समय में ये सारे इंतजाम आपके ध्वस्त हो जाते हैं। आपकी पत्नी हो सकती है कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक प्रेम करने वाली आपसे हो, या आपका पति आप पर जान छिड़कने वाला हो, पर गजब यह है कि मौत के समय में ये दोनों ये काम नहीं आते। आपके बच्चे हो सकते हैं बहुत आज्ञाकारी हों, आपके आसपास दास और दासियों के नौकर चाकरों की भीड़ हो, आपके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, बहुत अच्छा मकान हो, पर आपको पता है कि जब मौत आएगी ना तो ये सारी की सारी चीजें काम नहीं आएंगी। आप भुलाओ इन चीजों को, पर फिर भी एक चीज तो है, आपको पता है कि मौत जब आएगी तो ये सारी चीजें काम नहीं देने वाली हैं। हाँ, यदि जीवन में कभी शरीर में कोई रोग हो गया तो पैसा काम आ जाएगा, या कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, किसी को मनाना, कोई रिश्ते नाते निभाने, तो उसमें पैसा काम दे देगा। बहुत सारी चीजों में रिश्ते नाते काम आ जाते हैं, आपका घर, आपकी गाड़ी काम आती ही है। पर आपको पता है कि मौत एक ऐसा क्षण है, या ऐसा कहें कि मौत एक ऐसा दरवाजा है कि जिसके इस पार तो आप इन चीजों का थोड़ा बहुत उपयोग कर भी सकते हो, पर उससे द्वार के बाद क्या होने वाला है आपको नहीं पता। आप कितना ही इकट्ठा कर लो, आपको पता है कि इस दरवाजे के पार तो मैं इतना एक तिनका तक भी नहीं ले जा सकता। एक सुई की नोक पर जितनी चीज आ सकती है ना, उतनी चीज भी मैं इस दरवाजे के पार नहीं ले जा सकता। और इस दरवाजे के पार ले जा नहीं सकता, वही असुरक्षा का डर है, वही है जो आपको डराता है। तो फिर आप परमात्मा की तरफ आते कि चलो भैया, इस संसार में तो आपने पैसा कमाया तो सुरक्षित हुए, तो परमात्मा या क्या बोलते हैं, जन्मांतर के बाद, मौत के बाद यदि कुछ हुआ तो हमें कौन संभालेगा? हाँ, तो थोड़ा बहुत दान कर देते हो, थोड़ा बहुत सामाजिक संवर कर लेते हो, थोड़ी बहुत त्याग तपस्या कर लेते हो, और इस त्याग तपस्या के सहारे आप ये सोचते हो कि चलो भैया, इस जन्म को तो हमने पैसे से सुधार लिया, अगले जन्म को कैसे सुधारेंगे? तो अगले जन्म को धर्म ध्यान से सुधारो। क्योंकि हम तो ये कहते भी तो यही है ना कि परलोक के लिए। भैया धर्म किसके लिए कर रहे हो? तो कहते परलोक के लिए कर रहे हैं। और यही हमने सबसे बड़ी अपने साथ एक दुर्घटना कहूंगा मैं इससे, हमने अपने साथ एक बीमारी लगा दी। बीमारी ये लगा दी कि धर्म हम इस जीवन के लिए, वर्तमान के लिए धर्म नहीं करते, हम धर्म करते हैं भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए, या मौत के लिए, जन्मांतर के लिए। परलोक में काम आएगा, अच्छी गति मिलेगी। आप क्या बोलते हैं, जब किताबों और प्रवचनों में यही पढ़ते और यही सुनते भी हो, भैया धर्म करोगे, पुण्य करोगे, अच्छा देवलोक मिलेगा, अच्छी गति मिलेगी।
और वो लालच बैठ जाता है मन में कि अच्छी गति मिलेगी तो धर्म का वर्तमान में मिलने वाला फल, उससे आपकी नजर हट जाती है और भविष्य में नजर चली गई। अब ऐसा व्यक्ति जिसकी नजर ही भविष्य में है, एक व्यक्ति है जो पैसा कमाता है उसकी नजर भी भविष्य में है, एक व्यक्ति जो रिश्ते नाते गांठता है उसकी नजर भी भविष्य में कि आने वाले कल में काम आएंगे, और एक आदमी धर्म कर रहा है, परमात्मा की पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसकी भी नजर भविष्य में। दोनों में फर्क क्या है? धर्म था वर्तमान में जीने की कला। धर्म कहते थे कि भैया तुम अपने वर्तमान में आ जाओ, ना भविष्य में, ना भविष्य में और ना अतीत में, दोनों को छोड़ो और वर्तमान में जो हो उसमें रहो। ये तो धर्म था। और हमने क्या कर दिया? उसको कर दिया फ्यूचर ओरिएंटेड, हमारे भविष्य केंद्रित हमने धर्म को बना दिया। और यही हमारे साथ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि हमने अपने धर्म को क्या किया है? भविष्य केंद्रित किया है। परमात्मा देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि वो सारी की सारी चीजों में कह रहे हैं किताब धम्मम समायरे, तब तक धर्म कर लो। कब तक? जब तक ये सारी चीजें आपके सामने प्रकट नहीं होती, और ये होंगी, इनको रोका भी नहीं जा सकता, ऐसा होने ही वाला है ऐसा, क्योंकि संसार के होने का तरीका यही है। तो भैया ऐसा होगा, शरीर बीमार पड़ेगा, इंद्रियां क्षीण होंगी, इंद्रियों का बल कम होगा, शरीर में बुढ़ापा आएगा, ये सारी चीजें होने ही वाली हैं, और इन सारी चीजों से आप बच नहीं सकते। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तक ये हो तब तक वर्तमान में धर्म को जी लो। पर हमारे साथ बिल्कुल उल्टा होता है, और उल्टा ये है कि हम अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, जितनी भी हमारी ऊर्जा होती है, जब हमारे पास ताकत होती है, जब हमारे पास एक नया उत्साह होता है, कुछ नया करने का जोश होता है, और मादा भी होता है, सिर्फ उत्साह नहीं होता, उत्साह के साथ शक्ति भी होती है कि हाँ कुछ हम कर सकते हैं, शरीर में बल है, शरीर में ओज है, शरीर में तेज है, तो आप जो चाहते हैं आप उसको करने के लिए एक वो भी रहता है कि भैया कर देंगे हम। जवानी है ना, शक्ति है, बल है, तेज है, सब है। पर हम अपनी ये सारी की सारी जवानी किसको देते हैं? संसार को। आपके धर्म स्थानों में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो सब बूढ़े मिलते हैं। किस लिए? क्योंकि जवानी तो अपनी सारी की सारी दी है संसार को, और बुढ़ापा देने के लिए आ जाते हो धर्म को, कि हाँ देख लेंगे चलो जब बुढ़ापा आएगा। अरे भैया धर्म तो वैसे भी बूढ़ों लोगों का काम है ना, व्यापार में कोई काम करना होता, दुकान पर जाना नहीं होता, बेटे बेटे संभाल लेते हैं, है ना। और जॉब वाले अगर हुए, कोई नौकरी पेशा आदमी हुआ, तो चलो 60 साल में तो सरकार भी क्या कर देती? फ्री कर देती, चलो भैया तुम क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए, तो रिटायर्ड होकर घर में बैठ जाते हैं, फिर कोई काम धंधा होता नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर चलो भैया अब महाराज लोगों पर एहसान कर लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, सामयिक संवर कर लेते हैं, थोड़े बहुत त्याग प्रत्याख्यान कर लेते हैं। तो पूरा जीवन तो जब तक शक्ति थी, जब तक तेज था, जब तक ओज था, जब तक शरीर में बल था, जब तक इंद्रियों में पूरी की पूरी वो उत्साहित थी, जब उनमें उत्साह का बल था, इच्छा की पूरी ताकत थी, तब तक तो आपने उन सारी शक्तियों का नियोजन किया संसार में। और अब क्योंकि शक्ति तो चुक रही है, अब इंद्रियों की क्षीणता हो रही है, और तब कहते कि अब धर्म कर लेंगे। हर व्यक्ति का यही है कि भैया बचपन खेल खिलौनों में चला जाता है, जवानी काम भोगों में चली जाती है, और बुढ़ापा रोने में चला जाता है। असल बात यह है कि सही तरीके से बुढ़ापे में भी धर्म नहीं होता, पता नहीं कितने रोने लगे रहते हैं, कितने आसक्तियों और मोहों के मायाओं के बंधनों में उलझे रहते हैं। असल चीज ये है कि धर्म होता कब है? क्या बुढ़ापे में होता है? नहीं, धर्म तब होता है जब आप में पूरा उत्साह का बल होता है, और उत्साह का बल होता है पूरी तरीके से जवानी में, यौवन अवस्था में, जब शरीर आपका पूरा स्वस्थ है। आप यदि कोई तपस्या करना चाहें तो कर सकते हैं, जब आपके आंखें और बुद्धि में भी पूरा का पूरा बल है। आप यदि कुछ पढ़ना चाहें, कुछ समझना चाहें तो पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बुढ़ापे में तो क्या है, अभी आप यहाँ चाय का कप रखा है, थोड़ी देर 5 मिनट बाद आते हो, ये भी पता नहीं चलता कि रखा कहाँ था। 5 मिनट में तो आप अपनी चीजें भूलने लग जाते हो। 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी होती, उसी में हाँप जाते हो। और ऐसे ही लोग धर्म स्थानकों में अपना डेरा जमाए रहते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि भैया जब तक तुम्हारे पास ताकत है, जिस ताकत को तुम संसार को बढ़ाने में लगा रहे हो, उस ताकत को किसको दो? अपनी आत्मा को दो। वृद्धि तो होगी। यदि अपनी शक्ति का नियोजन संसार के लिए करोगे तो संसार की वृद्धि होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है।
क्योंकि भैया ये प्रकृति का अपना एक वो है, खेल सा कहो या इसका स्वभाव कहूँ, इसका अपना एक नेचर है। आप जो और जिसके लिए बोते हो वो पैदा हो जाता है। आप संसार के लिए अपनी शक्ति बोते तो संसार पूरा खिलता है, पूरा पैदा होता है, बल्कि जितना बोते हो ना संसार उससे भी ज्यादा और फलता है। प्रकृति इसी को तो कहते हैं कि आपने बोया एक बीज और लौटाया उसने कितने। आप एक आम का पौधा लगाते हो और वो एक गुठली से पैदा होगा, एक पौधा एक गुठली, आपने धरती में उसको जमाया और एक दिन वो बड़ा होता है और फिर हर साल आपको सैकड़ों हजारों की तादाद में फल देता है। एक फल ने कितने सारे फल दे दिए। संसार के साथ यही है कि एक बीज बोते और पता नहीं कितने सारे बीज तैयार हो जाते हैं, कितनी सारी खेती तैयार हो जाती है। यदि संसार के साथ ये है कि भैया वो सफल होता है तो धर्म क्यों सफल नहीं होगा। धर्म भी निश्चित तौर पर सफल होगा, परंतु ये धर्म सफल तभी होगा जब आप अपने जीवन का वो महत्वपूर्ण भाग, वो महत्वपूर्ण हिस्सा, वो महत्वपूर्ण शक्ति, वो सामर्थ्य, वो जो आप संसार को दे रहे हो वो धर्म को दोगे। तब आपके जीवन में तेजस्विता आती है। आप जितने भी महापुरुषों का जीवन देखो, चाहे राम का देखो, चाहे कृष्ण का देखो, बुद्ध का देखो, महावीर का देखो, आप इन महापुरुषों का जो जीवन देखेंगे, इन्होंने पूरे तेजवान स्थिति में, राम की उम्र जब उनका वनवास हुआ तो कुछ कहते हैं कि लगभग 28 साल के रहे होंगे जब उनका वनवास हुआ। इसी तरीके से आप यदि महावीर को देखो तो भगवान महावीर लगभग 30 साल की उम्र में गृहस्थ अवस्था छोड़ के संन्यास बनते हैं। इसी तरीके से भगवान बुद्ध ने भी लगभग 28-30 साल की उम्र में घर छोड़ा। हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य ने तो लगभग 7 या 8 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। आप इन जितने भी महापुरुष हैं, चलो कुछ अपवादों को छोड़ के जितने भी महापुरुषों का जीवन आप देखेंगे तो उनके जीवन का जो सबसे लुभावना, सबसे आकर्षक, जब आपके संसार में सब कुछ इंद्रधनुष जैसा रंग बिरंगा होता है, सब कुछ आकर्षक होता है, सब कुछ सुंदरता से भरा हुआ होता है, नया नया ओज, नया नया उल्लास, नया नया उत्सव होता है जीवन का। इन्होंने जिन महापुरुषों का आप जीवन प्रातः स्मरणीय मानते, उनका नाम लेते हो, आप उनके जीवन का वही भाग धर्म के लिए देखोगे जो भाग आप संसार के लिए देते हो। आप उन महापुरुषों की पूजा तो करते हैं, आराधना तो करते हैं, ओम जय ये और ओम जय फलाना ढिमकाना करते तो हो, परंतु उनके जीवन से ये सार आप स्वीकार नहीं कर पाते कि भैया ये जो समय है, ये जो वक्त है, इस समय का उल्लास और उत्साह से भरा हुआ जो हम दे रहे हैं किसी व्यर्थ के लिए, वो किसी सार्थक के लिए दिया जा सकता है। और बात ये नहीं है कि व्यर्थ फलता नहीं है, व्यर्थ तो खूब फलता फूलता है, पर उतनी ही तीव्रता से सार्थक भी फलता फूलता है। परंतु बात सिर्फ इतनी सी है कि आप बीज किसके बोते हैं, संसार के तो संसार फलेगा, और धर्म के तो धर्म फलता है, धर्म भी फलता है। इतने सारे लोगों के जीवन में फला है तो आपके जीवन में, और छोड़ो इन गिनतियों को कि एक के जीवन में फला या 1000 के जीवन में, यदि किसी एक के भी जीवन में, चाहे वो बुद्ध को लो, महावीर को लो, कृष्ण को लो, राम को लो, नानक को लो, नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, समर्थ गुरु को लो, इन सारे महापुरुषों के जीवन को लो। समर्थ गुरु रामदास भी 16-17 साल की उम्र में घर छोड़कर चले गए थे। इसी तरीके से तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव और ज्ञानदेव जी, ये तो छोटी छोटी आयु के 8-8, 9-9 साल की उम्र में ही सन्यास के पथ पर चल पड़े थे। इन महापुरुषों के जीवन से देखो कि इन्होंने अपने जीवन का कौन सा अंग, कौन सा भाग इन्होंने धर्म को दिया, परमात्मा को कौन सा अपने जीवन का हिस्सा दिया था। तो वो हिस्सा इन्होंने परमात्मा को दिया है जिस हिस्से को आप संसार में दे देते हैं। पूरे संसार सारी शक्ति लगा देंगे संसार को बनाने में, पहले जॉब, पहले पढ़ाई में, फिर जॉब में, या पहले पढ़ाई में फिर अपने बिजनेस में पूरी ताकत लगा देते हो। जब शक्ति निचुड़ जाती है, जब बिल्कुल हो जाते हो लुटे पिटे से, तब आते हो भगवान के पास कि हाँ भैया चलो अब क्योंकि घर में कोई काम है नहीं, कोई पूछता तो है नहीं है ना घर में, तो फिर चलो भैया अब थोड़ा धर्म में, धर्म स्थानों को में पंचायती करेंगे। तो फिर आप धर्म स्थानों को में आ जाते हैं फिर। पर असल धर्मात्मा वही है जो खेल खिलौनों से भी ऊपर अपने धर्म को, अपने स्वभाव को रखता है, जो काम और भोगों से भी ऊपर अपने स्वभाव की प्राप्ति का लक्ष्य रखता है,
जो सांसारिक सफलताओं को केवल उतना ही महत्व देता है जितना कि जीवन के लिए आवश्यक है, अनावश्यक महत्व देकर अपने जीवन को बोझिल बनाकर धर्म के अयोग्य नहीं बनाता, बल्कि उस इतने हल्केपन में रहता है कि धर्म के क्षेत्र में आता है और तीव्रता से अपने धर्म के क्षेत्र में आकर अपनी गति करता है। परंतु ये होगा तभी जब आप सर्वोच्च स्थान पर, चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में रहो, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, आप एक विद्यार्थी हो सकते हैं, आप ग्रेजुएशन की तैयारी या उस ग्रेजुएशन में लगे हुए हो सकते हैं, आप जॉब करते हुए हो सकते हैं, कोई बिजनेस करते हुए हो सकते हैं, शादी ब्याह, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, ये सारे काम आपके जीवन में हो सकते हैं। परंतु इन सब के बीच में भी आपके जीवन में केवल और केवल मूल जो लक्ष्य होता है वो होता है धर्म। मूल लक्ष्य जो होता है वो आप होते हैं, और आप होते हैं इसलिए आप अपने आप को भूलकर इन चीजों में अपने आप को तनाव ग्रसित नहीं करते, चिंता से ग्रस्त नहीं करते, बल्कि खिले खिले रहते हैं, हल्के हल्के रहते हैं। और जीवन का सार ही यही है कि आप हल्के रहें, बिल्कुल हल्के रहें। जैसे मिश्री पर बैठने वाली मक्खी होती है ना, तो वो स्वाद लेती है मिश्री का, और स्वाद भी लेती है आज़ादी का। जब तक मिश्री पर बैठी है मिश्री का आनंद लेगी, और जिस समय चाहेगी उड़ जाएगी फटाक से, तो दोनों ही आनंद उसको मिलते हैं। परंतु सांसारिक लोगों के हालात तो बड़ी बुरी है। वो लेते हैं भैया, पहले तो कीचड़ में बैठते हैं, और कीचड़ में पहले तो वहां स्वाद भी नहीं आता, और फिर स्वतंत्रता भी बाधित हो जाती है, उड़ भी नहीं पाते। अपने हालात ऐसे नहीं करने, बल्कि रहना है एक आजादी के भाव में, एक बंधन मुक्ति के एहसास में, कि आप जब चाहो चीजों से पार हो सको, जब चाहो आप बियॉन्ड होकर देख सको, बियॉन्ड होकर जी सको। यही धर्म की कला है। वह आपको किन्हीं स्थितियों को छूटने की आदेश नहीं देता कि ये जगह छोड़ो, इन लोगों को छोड़ो, लोगों को छोड़कर चलो इस आदमी के साथ नहीं रहते, उसके साथ रहना होगा, उसके साथ रहने से तो उसके साथ रहना होगा। भैया चलो तुम्हें ये पड़ोसी नहीं पसंद है तो चलो किसी और जगह चलते हैं, वहां भी तो आपको पड़ोसियों के साथ रहना होगा। रहना तो लोगों के बीच में है, रहना तो आपको पड़ोसियों के साथ ही रहना होगा। लोगों को बदलने की आदेश नहीं है, जगह बदलने का आदेश नहीं है, स्थितियों को बदलने का आदेश नहीं है। आदेश है केवल कि आप अपने आप में रहिए, आप अपना सुधार कीजिए, अपने आप में बदलाव कीजिए। केवल इतनी सी ही तो बात है, और यही इतनी सी बात पूरे जीवन हमसे नहीं हो पाता। तो परमात्मा कहते हैं कि भैया जब तक बुढ़ापा हावी नहीं होता, जब तक रोग नहीं बढ़ते, और जब तक तुम्हारी इंद्रियों में शिथिलता नहीं आती, और ये होने ही वाला है, तब तक क्या कर लो, धर्म का आचरण कर लो, तब तक धर्म की आराधना कर लो, क्योंकि सार्थकता तो धर्म से ही आने वाली है। आनंद और उल्लास तो धर्म से ही आएगा। अगला सूत्र जो है उसमें परमात्मा कहते हैं कि सोही उज्जूय भूयस्य, कि धर्म किसको कहोगे आप, है ना, कि भैया कौन से धर्म के आचरण की बात कर रहे हैं, कि कौन सा होना, किस धर्म के आचरण की बात परमात्मा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें दो शब्द आए, उन दो शब्दों को यदि आपने क्लियरली समझ लिया, यदि आपका यहाँ पर इन चीजों की क्लियरिटी हो गई, तो मैं समझता हूं कि आप धर्म जैसे भी हैं वहीं आपके जीवन में धर्म प्रकट होगा। परंतु पहले इन चीजों को समझ लें। पहली बात परमात्मा कहते हैं कि सोही उज्जूय भूयस, जो ऋजु भूत होता है ना उसकी शुद्धता होती है, जो सरल होता है वो शुद्ध हो जाता है। आप देखो कि आपने अपने जीवन में देखो, बड़े होने को तो सब बड़े हो जाते हैं ना, हमारा शरीर बढ़ जाता है, हमारी आयु बढ़ जाती है, हमारा अनुभव बढ़ जाता है, कितनी सारी चीजें। हम पहले छोटी सी जगह होते हैं, फिर घर भी बड़ा हो जाता है, पहले छोटी गाड़ी होती है, अब गाड़ी भी बड़ी हो जाती है। पहले कपड़े हम सस्ते पहनते थे बाजार में किसी ठेले से लेकर, अब यह है कि बड़े बड़े बढ़िया से बढ़िया शोरूम में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया मॉल में जाते हैं और बढ़िया से बढ़िया ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। सारी चीजों में हमने वृद्धि कर दी। परंतु आप ये देखेंगे कि बचपन में जितनी सरलता, जितनी सहजता, जितनी सामान्यता होती है, वो सारा का सारा खो दिया है हमने। वो बच्चे का निष्कपट भाव आपने खो दिया है। अब आप कपटी हो गए हैं, बल्कि गांठ गठीले हो गए हैं। इतनी सारी गांठें हम अपने भीतर में बांध लेते हैं निर्ग्रंथ के। क्योंकि प्रवचन शुरू करते समय हमने पहले 1-2 दिन इसी पर बात करी थी कि निर्ग्रंथ कहते किसको हैं। आप ये देखो कि क्या सही मायनों में निर्ग्रंथ हो। श्रावक के लिए कहा गया है आगमों में कि निर्ग्रंथ श्रवणोपासक, जो निर्ग्रंथ का उपासक है। निर्ग्रंथ का उपासक मतलब आप लगाते कोई साधु होना चाहिए। अरे निर्ग्रंथ का मतलब है जो ग्रंथिहीन होने की साधना में लीन है।
जो निर्ग्रंथ होने की तरफ बढ़ रहा है वो साधक है, श्रावक है, श्राविक है, साधु है, साध्वी है, सब। क्या आप गांठ नहीं बनाते? आप अपने भीतर में किसी भी प्रकार के शकुनी जैसा मायाजाल नहीं बिछाते कि कदम कदम पर बस छल कपट, छल कपट, झूठ और बेईमानी। महाराज आप चाहे कुछ भी कहो, घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो झूठ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी धारणा है ऐसी, इसलिए आपकी धारणा के अकॉर्डिंग आपको झूठ बोलना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं आज भी दुनिया में जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा परिवार भी चला रहे हैं, बहुत बढ़िया ढंग से चला रहे हैं। आपकी तरह रात की नींद उनकी हराम नहीं होती, दिन का चैन नहीं खोता उनका। पर आप एक गांठ गठीले इतने हो जाते हैं कि जीवन की वो जो शुद्धता है वो खो जाती है, शुद्धता खो जाती है। क्योंकि यहां पर भगवान ने नियम लगा दिया कि सरल होगा ना तो शुद्ध होगा, सरलता से शुद्धता होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि शुद्धता का मतलब है सफाई। जैसे आप झाड़ू पोछा लगाते हैं तो जमीन बिल्कुल साफ हो जाती है। आपके भीतर का झाड़ू पोछा करने का काम सरलता के पास है ना। ये हमारी एक तरीके से काम वाली बाई है हमारे जीवन की, ये हमारी मौसी है जो हमारे लिए क्या करती है, ये जो सरलता है ये मौसी का काम करती है कि भैया आएगी साफ सफाई करेगी। पर हमने तो मौसी को घर में वो आने की इजाजत नहीं देते, भैया घर से बाहर। क्योंकि सरलता को हम ये कहते हुए जो जितना सरल होता है ना, हम बड़े उदाहरण भी तो देते हैं कि भैया जो पेड़ ज्यादा सीधा होता है सबसे पहले उसी पर आरी चलती है, टेढ़े मेढ़े पेड़ की तरफ कोई देखता भी नहीं। और हकीकत भी यही है, सरल लोगों को लोग बहुत ज्यादा छलते हैं, बहुत ज्यादा दुखी करते हैं, बड़े हैरान और परेशान करते हैं। परंतु इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सरलता का त्याग कर दें। सांप चाहे कितना ही टेढ़ा मेढ़ा चले मेरे भाई, पर हकीकत यह है कि जब वो बिल में प्रवेश करता है ना तो तब उसको भी सीधा होना पड़ता है। संसार में चाहे कितनी ही कुटिलता दिखा लो, परंतु आध्यात्मिकता के लिए, धार्मिकता के लिए पहली शर्त है कि आपको सरल होना होगा। तो आप अपना जीवन बांट नहीं सकते कि हाँ दुकान पर तो हम सरलता नहीं दिखाएंगे, हाँ जब धर्म स्थान में आएंगे तब सरल बन जाएंगे। तो भैया फिर आपने जीवन को बांट दिया, और बटा हुआ जीवन कभी धर्म के योग्य होता ही नहीं है। बंटने का मतलब ही है कि आपने धर्म स्थान का जीवन अलग, मंदिर का अलग जीवन अलग होगा, और जब हम दुकान पर होंगे तब जीवन अलग होगा। बाजार में और मंदिर में जब आपने जीवन को बांटा है, वहीं से आपने धर्म के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। धर्म स्थानों में तो आप बड़े बढ़िया बहुत सज्जन होते हैं, परंतु वो सज्जनता आपके केवल धर्म स्थानों तक होती है। और आजकल तो वैसे भी धर्म स्थानों में इतनी भी लज्जा किसी में नहीं कि धर्म स्थानों में भी थोड़ी दिखा लें सज्जनता। अब तो वो अहंकार कहीं भी बढ़ जाता है, एकदम से खड़ा हो जाता है। पर असल चीज है जो भगवान कहते हैं कि शोधी जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वो केवल सरल व्यक्तियों की होती है। सरल चित्त दशा में शुद्धता टिकती है। ये तो पहला चरण हुआ कि सरल को क्या होगा, धर्म का सरल को जो होगा शुद्धता का लाभ होगा। अगला जो चरण है वो है कि जिसमें शुद्धता होती है उसमें धर्म टिकता है। अब ये दो सूत्र आए हैं इसमें। पहली बात है कि सरल हो उससे शुद्धता आएगी, जिसमें शुद्धता होगी उसमें धर्म आएगा। पर आज केवल इतना ही समझें कि सरल व्यक्ति शुद्ध होता है। अगला चरण हम आगे लेंगे, कल लेंगे, जैसा भी अवसर होगा वैसे अगले चरण को लेंगे। पर आज इतनी बात क्लियर कर लें कि सरलता शुद्धता की तरफ आपको बढ़ाता है। सरलता आपका पवित्रता का, शुद्धता का मार्ग बनाता है। यदि ये सरलता आपके जीवन में नहीं है तो शुद्धता नहीं होने वाली है। तो सरलता को जीवन में स्थान दें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सहज और सरल होकर जी सकते हैं, सरल होकर जिएं, क्योंकि यही आपको पवित्र बनाने वाला है, यही पावन बनाने वाला है। आज के लिए केवल इतना ही, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।